प्यारे मधुबन में जब हम आए थे 73 में, तो यहाँ का माहौल बहुत तपस्या का पावरफुल माहौल था। ऐसे पावरफुल माहौल में आने से सारा संसार भूल गया। सचमुच भगवान का घर सतगुरु का द्वार है। यहाँ पर तन मन सब कुछ संसार भूल जाता है। यहाँ आने के बाद हमने पहले मीठी दीदी से मुलाकात हुई, तो दीदी ने बड़े प्यार से कहा कि दादी आपके लिए खास सेवा दे कर के गई है, तो वो आप भंडारे में विशेष आपकी सेवा लगाई गई है, तो वो आप सेवा करेंगे। जी दीदी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो धीरे धीरे अनुभव होता गया। सभी भाई बहनों के साथ साथ दीदी और दादी के समीप आते गए और धीरे धीरे समीप आने के बाद अनुभव होता गया कि यहाँ ही हमारा असली घर है। और संसार भूलता गया। और उसके बाद फिर दीदी से विशेष तो प्यार था ही था, लेकिन दादी जी के साथ भी विशेष प्यार रहा। हमने दोनों दीदी और दादी को जब देखते थे ऐसे लगता था भले दीदी दादी के शरीर दो हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव और संस्कार एक ही था। जो दीदी ने डिसाइड करना वही दादी जी फाइनल करते थे। जो फाइनल दादी जो बोलती थी वो दीदी मिल करके दोनों एक हो करके वो फाइनल करते थे। तो दोनों का प्यार इतना अटूट था, रिस्पेक्ट रिगार्ड था दोनों का, आपस में सम्मान था। एक बार की बात है जब कि ऋषिकेश से एक सन्यासी आया था मधुबन में, तो वो देख करके हैरान हो गया कि यहाँ माताएं बहनें ही ज़्यादा करके संभालती हैं। तो वो मन में संकल्प लेकर के गया मधुबन से कि मैं भी अपने आश्रम पर देखता हूँ कि माताओं को सेवा के लिए आश्रम पर निमित्त बनाऊंगा। उसने कहा था कि 4 माताएं जहाँ इकट्ठी होती हैं वो कभी भी शांति से बैठ नहीं सकती हैं, हलचल रहती हैं। तो जब उसने 20 माताओं को पहले ट्राई किया लेकिन नहीं चल पाया, और वो भी ऐसी माताएं रखी जो अनपढ़ थी, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन नहीं चल पाया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि पढ़ी लिखी माताओं का भी अनुभव करके देखता हूँ कि पढ़ी लिखी माताएं क्या संगठन में आपस में रह सकती हैं। तो वो भी ट्राई किया, वो भी नहीं रह पाई। तो देखा गया कि यहाँ पर जब वो आया था दोबारा, तो उन्होंने अनुभव सुनाया मधुबन में आकर कि सचमुच यहाँ पर किसी मनुष्य का कार्य नहीं है, स्वयं भगवान ही ये काम
ये यज्ञ चला रहे हैं, ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं है। तो उसको विश्वास बैठ गया कि परमात्मा का कार्य जहाँ डायरेक्ट हो वहाँ मनुष्य जो है कुछ नहीं कर सकता। इसलिए माताओं बहनों की संस्था यहाँ एकदम परफेक्ट चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमने ये देखा है कि मधुबन में तरह तरह के लोग मेरे होते आए हैं मधुबन में। कोई सीखने के ख्याल से आते रहे, कोई टटोलने के ख्याल से आते रहे और कोई परखने के ख्याल से आते रहे। तरह तरह के लोग यहाँ आते रहे। हमने ये देखा एक और भी महाबलेश्वर जबकि यहाँ आए थे, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। उस समय भी उनमें से एक सन्यासी जो था महाबलेश्वर, वो रात के 2 बजे उठ करके शांति स्तंभ के चारों ओर टहलता रहा, यहाँ की वाइब्रेशन कैच करने के लिए। और मधुबन की गलियाँ सब देखता रहा, घूमता रहा, लेकिन उसको यही रिजल्ट मिली कि यहाँ सचमुच पवित्रता और तपस्या की वाइब्रेशन के अलावा कुछ नहीं यहाँ पर। यही एक विश्व का आगे चल करके सहारा बनेगा। सारी दुनिया आखिर एक दिन यहीं पर आएगी, ऐसा उसने संकल्प किया। और जब अगले दिन जब क्लास में आए ओम शांति भवन में, और उन्होंने देखा कि जब सभा बैठी थी ओम शांति भवन में, तो देख करके दंग रह गया। देखा उसने मेजॉरिटी यहाँ हॉल में बहनें माता ही बैठी हुई हैं, और इसकी मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी संभाल रही हैं। उन्होंने ये कहा दादी जी को, दादी जी मैं धन्य हूँ, ये सारा देख करके आपका आश्रम मधुबन इतना पावरफुल वायुमंडल है यहाँ का, तपस्या का और पवित्रता का, ऐसा वायुमंडल मेरे आश्रम पर तो बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे आश्रम पर भी ऐसा ही माहौल हो, पावरफुल हो, पवित्रता का हो, तपस्या का हो, संगठन अच्छा मजबूत स्ट्रांग हो। लेकिन नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया। 20-20 माताओं को रखा मैंने, पहले अनपढ़ माताएं रखी तो भी सक्सेस नहीं हो पाई, और फिर पढ़ी लिखी माताओं को रखा आश्रम पर तो भी वो सक्सेस नहीं हो पाई। वंडर लगा मेरे को कि ये सचमुच भगवान के घर में आने से ही सब कुछ सीखने को मिलता है। ये मधुबन एक ट्रेनिंग प्लेस है, जो कि पूरी विश्व की आत्माएं यहाँ आकर के ट्रेनिंग लेती हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो दादी जी को सुना रहे थे वो सन्यासी महाबलेश्वर, कहा कि दादी जी आप ही हो जो अपने समान इस सभा को देख कर के बोल रहे कि आप ही हो एक अपने समान अनेकों को तैयार करती हो। आज तक किसी महाबलेश्वर ने अपने समान किसी दूसरे सन्यासी को तैयार नहीं किया। यहाँ ही एक ऐसी ईश्वरी शक्ति है, परमात्म शक्ति है, जो आप ही अपने समान औरों को तैयार करती हो। ये बहुत बड़ी सेवा है। तो वो बहुत खुश होकर के यहाँ से गया। तो दीदी और का जब हम पहले से ही 10 साल तक हमने दीदी की पालना लिया, तो दीदी जी की हम देखते थे जब क्लास में दीदी जी आते थे अमृत वेले,
तो अमृत वेले जब दीदी जी आते थे सबसे पहले दीदी बैठी होती थी। रिकॉर्ड बजने से पहले 5-7 मिनट पहले दीदी बैठ जाती थी। दीदी के अंदर परखने की शक्ति बहुत अच्छी थी, जल्दी से सामने वाले व्यक्ति को पहचान लेती थी। और ऐसे ही क्लास में जब मुरली सुनाती थी अपना दादी मुरली सुनाती थी, वो दीदी ज़मीन पर पट पर बैठती थी। उन दिनों में कोई भी हॉल में, हिस्ट्री हॉल में कोई सोफ़ा कुर्सी नहीं हुआ करती थी, सब नीचे ही बैठते थे। एक ही लाइन पर दीदी ज़मीन पर बैठी है, दादी जी मुरली सुना रहे हैं, और मनोहर दादी, शांतामणि दादी, चंद्रमणि दादी सब लाइन में नीचे बैठे हुए हैं। माहौल बड़ा पावरफुल होता था, अच्छा लगता था। और फिर हम देखते थे कि दीदी जब मुरली सुनती थी और सुनते सुनते प्रश्न उत्तर के अनुसार ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न मुरली में से उसी समय निकाल लेती थी। और चलती मुरली में भी बीच बीच में दीदी पूछ लेती थी प्रश्न। तो दीदी को मज़ा आता था दूसरों को फेल करने में। तो जब कोई उत्तर नहीं दे रहा था तो दीदी बहुत मुस्कुराती थी, ताली बजाती थी। तो दीदी जैसे ज्ञान रत्नों से खेलती थी, अच्छा लगता था। तो दीदी जब मुरली पूरी होती थी तो 5-7 मिनट फिर मुरली पूरी रिपीट करनी, प्रश्न पूछने, तो माहौल बहुत प्यारा लगता था, अच्छा लगता था। उसके बाद दीदी के पास कोई बहन रिपोर्ट लेके आई भंडारे से कि दीदी किचन में कोई सब्जी काटने के लिए नहीं आया। ठीक है, दीदी आई किचन में। उन दिनों में किचन ये छोटा होता था, जहाँ चंद्रपाल भाई का बिस्तर विभाग है शांति इस्लाम की तरफ, वहाँ पर मैंने देखा कि दीदी, उधर से मैं आ रहा था और दीदी बैठी हुई है नीचे और सब्जी काट रही है। किसी को कहा नहीं, बुलाया नहीं किसी को। तो उन दिनों में सब्जी कहाँ काटते थे, जहाँ रतन दादी का ऑफिस है वहाँ खुला था पहले। कोई ये एक ही लाइन में ऑफिस है ना, 3-4, ये कोई ऑफिस नहीं होता था, ये खुला होता था। यहाँ सब्जी काटा करते थे। और यहीं एक साइड पर बरामदे में हम टेबल लगे होते थे, जहाँ मधु निवासी थोड़े थे, और यहीं हम भोजन करते थे। तो देखा कि मैंने भी देखा दीदी बैठी है, तो फिर मैं भी बैठ गया दीदी को देख करके। इतने में दादी आ गई, दादी भी बैठ गए। तो देखते देखते दादी दीदी को वहाँ पर काफ़ी पता चल गया कि दीदी दादी यहाँ बैठे हुए हैं, सब्जी काट रहे हैं। भाग भाग करके सब आ गए, किसी को बुलाना नहीं पड़ा। और देखते देखते 25-30 लोग बैठ गए वहाँ पर। दीदी दादी फिर दूसरे कार्य के लिए ऑफिस में चले गए। तो देखो, एक बार देखा गया, एक भाई ने कहा, दीदी ये जो धोबी घाट में जो कपड़े धुलाई के बाद सभी उठाते थे, लेकिन किसी ने उठाए नहीं है। अगला दिन फिर वापस यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो ढेर हो जाएगा कपड़ा, तो इसको आज उठाना ज़रूरी था, शाम पड़ गई है। तो दीदी ने कहा कोई बात नहीं, रात्रि क्लास में गठरी बांध करके ना यहाँ क्लास में ले आना। वो गठरी बांध करके वो भाई क्लास में ले आया हिस्ट्री हॉल में। तो हमने समझा आज पता नहीं क्या सौगात मिलने वाली है, आज गठरी आई है यहाँ पर। तो हमें क्या पता कि ये सबकी
जितने भी कपड़े जिन्होंने नहीं उठाए हैं उनकी सबके कपड़े जो है वो यहाँ लाए गए हैं। दीदी बैठ गई, दीदी ने कहा खोलो गठरी। जब सभी क्लास फुल हो गया, क्योंकि उन दिनों में तो रात्रि क्लास में तो दीदी और दादी दोनों इकट्ठे आते थे क्लास में, तो उसके कारण सभा बैठ एकदम फुल हो जाती थी। मधुबनवासी सेवादारी पार्टी वाले पूरा फुल हो जाता था हाल। जब कहा कि भाई ये एक एक कपड़ा निकालते जाओ, इसके नंबर बांटते जाओ और उसको बुलाते जाओ और उसको देते जाओ। तो कईयों को जिन्होंने कपड़ा नहीं उठाया उनकी सोच चलने लगी कि हमने तो कपड़ा उठाया ही नहीं है, तो ये तो हमारा इंसल्ट हो जाएगी सबके बीच में उठाना कपड़ा। तो दीदी ने कुछ नहीं बोला, दीदी मुस्कुराती रही और देखती रही कौन कौन नहीं उठाता कपड़े टाइम पर। तो दीदी को अच्छा लगता था, एक शिक्षा की शिक्षा मिल जाती थी और दूसरा सावधानी भी हो जाती थी आगे के लिए। अटेंड पूरा ही टाइम पर कपड़ा उठाना ये भी सीख लेते थे सब। तो गठरी देखते देखते खाली हो गई। तो खाली हो गई तो ऐसे देखा गया कि दीदी ने कहा आगे के लिए सभी ध्यान रखेंगे कि आज कपड़ा धुलाई हो करके बेल बजती है। बूढ़ी दादी उन दिनों में बेल बजाती थी कपड़ा उठाने के लिए, और फिर सब कपड़ा अपने टाइम पर उठाओ। अगले दिन के लिए वहाँ कपड़ा पड़ा रहे तो फिर दूसरे फिर वहाँ रखने की जगह नहीं होती थी। तो ऐसी छोटी छोटी शिक्षाएँ दीदी बड़ा प्यार से, बड़े अच्छा रमणीकता से दीदी समझाया करती थी। तो अच्छा लगता था, सीखना भी, ट्रेनिंग हो जाती थी मधुबन में। क्रोध का नाम निशान नहीं, आवेश में आके किसी को शिक्षा देना उसका बिल्कुल हाव भाव बिल्कुल नहीं। चेहरे पर दीदी और दादी इतनी मुस्कुरा के जब कोई भी शिक्षा देते थे तो सबको अच्छा लगता था। लगता था कि ये माता पिता के घर बैठे हैं, यहाँ तो गुणों की माला पहने हुए है। जैसे सब छोटी छोटी भी कोई गलती होती थी तो बहुत उसको रात्रि क्लास में ही पूछताछ होती थी कि भाई आज किसी ने किसी पर गुस्सा किया हो, या डांटा हो, या देखा हो, या सुना हो, वो भी सुनाओ। तो जैसे कचहरी जैसी हो जाती थी। दीदी बहुत प्यार से सब पूछती थी और प्यार से सभी ईमानदारी से बताते भी थे, छिपाते नहीं थे। माहौल बड़ा पावरफुल होता था, अपनापन लगता था, प्यार बढ़ता था, बड़ों के प्रति सम्मान एक दूसरे को हम देते थे सभी। तो अच्छा लगता था, रियल फैमिली की फीलिंग आती थी। तो एक मत हो करके सभी चलते थे। एक बार सब्जी डिपार्टमेंट से कोई भाई आया, उसने कहा दीदी आज ना सब्जी काटने कोई नहीं आया। तो दीदी ने कहा रात्रि क्लास में ना चटाई ले आना, वो चटाई 2 भाइयों की तरफ बिछा देना, 2 बहनों की तरफ बिछा देना, और वो जो टोकरे में सब्जियां ले आना भाइयों की तरफ और बहनों की तरफ। और शशि बहन सुनाया करती रात्रि का सेवा समाचार सेंटरों से जो आया करता था, और वो कभी शीलू बहन सुनाया करती थी, कभी शशि बहन सुनाया करती थी। सेवा समाचार भी सुनते जा रहे थे और सब्जी भी सब प्यार से काटते जा रहे थे। वहीं हाल में देखो, किसी को डांटना नहीं कि आप सब्जी काटने क्यों नहीं आए, नो, प्यार से सावधानी मिल जाती थी और अच्छा लगता था, रमणीकता का खेल हो जाता था। तो ये देखिए दीदी और दादी की पालना कितनी प्यारी थी। जो बाबा के समय भी ऐसे होता था कि भी कोई सब्जी नहीं काटने आता था तो मम्मा चली जाती थी, सारी सभा फटाफट सब सब्जी काटने चले जाते थे। वही सिलसिला चलता रहा दादी और दीदी के द्वारा भी। मधुबन में दीदी के होते
मजाला कोई रात्रि को कोई क्लास मिस कर दे, मजाला कोई अमृत वेला कोई मिस कर दे, नहीं, कोई नहीं कर सकता था। एक बार की बात है कि दीदी ने दादी को कहा, जाओ आज 4:45 बजे का जो रिकॉर्ड बजेगा उससे पहले पहले आप ऊपर लाइट हाउस में जहाँ भाई मधु बनवासी रहे हुए हैं वहाँ आप जाना 4:30 बजे। 4:30 बजे दादी मोहिनी बहन चल के सीढ़ी चढ़ गए ऊपर। देखिए कौन कौन गोप भाई सोए हुए हैं अभी तक, अमृत वेले कौन कौन नहीं आए हैं, ये दीदी को देखना था। तो दीदी ने अपनी साड़ी का पल्ला का घूंघट निकाल लिया, मुंह ढक लिया, तो कोई पहचान नहीं सके कि दादी आई है। दादी और मोहिनी बहन भी ऐसे। एक भाई अंदर से आया, वो ब्रश कर रहा था वहाँ पर बरामदे में। अरे रे रे माताएं हैं, यहाँ कैसे आ गई यहाँ पर, आपका ये भाइयों का कमरे हैं, यहाँ नहीं आओ आप। तो दादी ने सीटी मारी, शांत हो जो सब। तो सीधा फिर एकदम भाई आया अपने नज़दीक, अरे ये पता चला थी ये तो दादी है, ये तो दादी आई है। तो दादी ने कहा मेरे साथ चलो, ये 5 कमरे जो मधु बनवासी जो रहते हैं ना, एक एक कमरे में 5 भाई रहते थे। तो 25 भाई वहाँ रहते थे ऊपर के फ्लोर पे लाइट हाउस में। तो जब एक एक कमरे में पता चला दादी गई, कौन कौन सोए हुए, उसको उठाना नहीं है। दादी ने कहा उठाना किसी को नहीं, शांति से आप पहचानते जाना ये किसकी बेड है, उसे पता चलता जाएगा, आप नोट करते जाओ कौन कौन निकल योग में आए। 5 कमरे सारे छांट लिए, उसके बाद दादी आ गई। योग पूरा हो गया। शेरे मुरली के टाइम मुरली के टाइम दीदी ने सबका पोता मेरे पूछा योग में कौन कौन नहीं आए, उसके सब नाम नोट कर लिए थे। उनसे फिर दादी ने सभा के बीच में नहीं, किसी से नहीं पूछा, सभा के बीच में नहीं पूछा किसी से, अलग अलग एक एक को दीदी अपने कमरे में बुलाती थी, उसको प्यार से पूछती थी, तभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो कहा नहीं दीदी बिल्कुल तभी ठीक है। अच्छा, तो फिर सुबह अमृत वेले नहीं आए आप, जब तभी ठीक है तो अमृत वेले तो आना चाहिए ना। तो फिर मुस्कुराने लगा, तो कोई बात नहीं, आगे के लिए ध्यान रखना। टोली दिया प्यार से, वो दीदी ने रवाना कर दी। ऐसे एक एक को दादी दीदी पूछती रही कि पहले तबीयत पूछती रही क्या कारण है, क्यों नहीं आए, और बाद में टोली भी देते रहे और शिक्षा भी प्यार से मुस्कुराते हुए देती रही दीदी। तो ये देखिए बाबा के घर में दीदी और दादी के द्वारा जितनी ऊंची पालना प्यार की मिलती थी, वो आज तक हम याद कर रहे हैं। एक मत होकर के रहना, जो श्रीमत सबके लिए मिली हुई है उसी अनुसार चलते रहना, ये बहुत बड़ी शिक्षा होती थी कि बाबा के घर में हम कितनी ऊंची शिक्षा लेकर के मनुष्य देवता के लिए, देवता बनने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो कोई भी बाहर का व्यक्ति आता था, दीदी विशेष करके जब मिलती थी, वो बाहर के व्यक्ति जब आते थे, गेस्ट लोग भी आते थे, तो दीदी से जैसे कोई व्यक्ति मिलता था वो हैरान होते थे कि ऐसा प्यार, इतना अपनापन और फिर विश्वास, फिर अपने प्रति इतनी परिवार की फीलिंग देना,
ये दीदी और दादी के अंदर थी कला। बहुत खुश होकर जाते, भले दीदी भाषण नहीं करती थी लेकिन भाषण देती थी। ऐसी भाषण देती थी जो जिंदगी भर वो व्यक्ति भूल नहीं सकता था। ये सबसे बड़ा भाषण था, भाषण देना, अपनापन देना, प्यार देना। ये बहुत छाप लग जाती थी सबके मन में। तो ऐसे ही हमारी दादी भी जो थी, कोई भी बात होती थी देखते थे हम। एक बार की बात है, दादी ने सब मधुबन वासियों से जब एक बार मिल रही थी तो कहा कि आज दीदी और दादी ग्रुप वाइज हम मधुबन वासियों से हम मिलेंगे, हर डिपार्टमेंट वाइज मिलेंगे। तो दीदी दादी ने डिसाइड कर लिया, टाइम बता दिया। जब हम 10 बजे दीदी और दादी से मिलने गए, हर डिपार्टमेंट अपना अपना डिपार्टमेंट वाइज, हम आवास निवास वाले जब गए तो उस समय बड़े प्यार से सबका पोता मेल पूछा, दिनचर्या पूछी, सब ठीक ठाक हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तन मन सब ठीक है, यहाँ खुश हैं मधुबन, घर याद तो नहीं आता किसी को? नहीं दीदी, सब कुछ ठीक ठाक है, मधुबन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, यहाँ पर सब प्राप्तियाँ हैं यहाँ भगवान के घर में। और फिर दादी ने एक लक्ष्य दिया था कि मधुबन रहने के लिए विशेष अटेंशन रखना है स्वयं पर। बल्कि वही दीदी भी बोलती थी और दादी भी बोलती थी। क्या कहा था? एक तो किसी के अवगुण को अपने चित्त पर नहीं धरना, और दूसरा परिचिंतन करने वालों का कभी संग नहीं करना, संग से बच के रहना। संग ही जल्दी से नीचे उतार देता है नशा। जब नशा उतर जाता है तो संग के कारण व्यक्ति ज्ञान और योग से धीरे धीरे वो किनारा भी करता जाता है। इसलिए आप 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। इस सबको ऐसी शिक्षा दीदी और दादी के द्वारा जो मिलती थी तो वो ज़िंदगी भर हमको याद रहती है। इतनी ऊंची शिक्षा तब से लेकर हम अपने जीवन में फुल अटेंशन रखते हैं दिनचर्या पर। जब हम आए किस लिए थे मधुबन में, जिस लक्ष्य से हम आए थे वो लक्ष्य से नीचे नहीं उतरना अपने को। भले शुरू में छोटा संगठन था, मैं जब मधुबन आया था 25 भाई थे, मधुबनवासी केवल 25 थे, अब 1500 हैं। भले इतना बड़ा संगठन हो गया है, यज्ञ बढ़ गया है, पहले छोटा यज्ञ था, फिर भी हर एक के साथ संस्कारों का मिलन इतना अच्छा सुपर रहे, स्वभाव संस्कार मिलनसार रहे, ये सबसे बड़ा यही मैं कहता हूँ पुरुषार्थ है। कैसा भी व्यक्ति सामने आता है, अपने अंदर उनके प्रति सद्भावना बनी रहे, प्यार की भावना, प्यार से दूसरों को प्यार देना, और दूसरा उसको अपनापन देना। हमने ये देखा है कि मधुबन में संगठन में रहते हुए भी एक चीज़ मैंने विशेष नोट की है, कभी भी किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं करनी है, बहस नहीं करनी किसी से।
अगर हम बहस करेंगे किसी से और उससे क्या होता है, समय जाता है। वो प्यार जो आपस में होता है दोनों का, वो भी धीरे धीरे थोड़ा दूर हो जाता है। आपसी प्यार, दरारें आ जाती हैं, रूखापन आ जाता है बहस करने से। तो बहस वही कर सकता है जो सहयोग नहीं देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए अधिक से अधिक हम इस चीज़ से भी हम थोड़ा परे रहें। अगर आप नहीं सहयोग दे सकते हैं तो उसको यही कह सकते हैं कि हाँ भी अभी तो नहीं है, लेकिन फलाने टाइम मैं अवश्य दूंगा आपको सहयोग। सीधा डायरेक्ट उनको मना कर देना सहयोग देने के लिए, उसको रूखापन अपना अनुभव कराना, वो नहीं। अधिक से अधिक हम प्यार से चलते रहें संगठन में, एक दूसरे को सम्मान देते रहें, ये बहुत आवश्यक है। तभी परिवार की फीलिंग का मज़ा आता है ना मधुबन में, संगठन में रहने का। अगर संगठन में अपनापन अनुभव नहीं होता है, प्यार की अनुभूति नहीं होती है, रूखापन अनुभव हो रहा है, तो फिर यहाँ रहने का फ़ायदा है क्या? इससे दुनिया ही ठीक है। इससे तो फिर जो दुनिया में तरस रहे हैं यही चीज़ें, क्या तरस रहे हैं? प्यार नहीं है परिवारों में, ना अपनापन है, ना विश्वास है एक दूसरे के प्रति, सके भाई बहन के प्रति कभी कोई प्यार नहीं है, अपनापन नहीं है, विश्वास नहीं है। परिवारों के परिवार टूट रहे हैं अधिक से अधिक। तो इसलिए मधुबन ही एक ऐसा ट्रेनिंग प्लेस है, यहाँ पर हर प्रकार से संस्कारों को ढालना और संस्कारों को बिल्कुल मोल्ड करना, यही बाबा की विशेष शिक्षा है। हम धन्य हैं, हम सभी मधुबनवासी जो भगवान के घर में रहते हैं। भगवान ने स्थान दिया है, ऊंचा स्थान दिया है रहने के लिए, और उसकी हम पूर्ण रूप से उसी, जैसे बाबा ने हम बच्चों के ऊपर बाबा को जैसे नाज है, तो हमको भी भगवान के ऊपर नाज है कि भगवान ने हमको अपना बना करके हमारी विशेषताओं को देखते हुए यहाँ पर अपनी गोद में बैठाया है। तो उसका हमको अपना चरित्र के द्वारा रिटर्न देवें हम। जो इतनी ऊंची ऊंची शिक्षाएं मिली हैं, ये कभी भी शिक्षाएं भूलनी नहीं चाहिए। भले हम संगठन में रहते हैं, कभी भूल भी जाते हैं, नहीं, हर पल हर घड़ी बाबा बाबा बाबा। जो बाबा ने हमें बैठाया है अपनी गोद में, वो कभी भूलना नहीं चाहिए। समय आएगा, लोग तरसेंगे मधुबन देखने के लिए भी, भीड़ जब लगेगी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। दूर बैठे ही, जैसे कहते हैं ना, 100 को पर एक दीपक जगा, तो देखा कि जब अब भी प्रैक्टिकल देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कोरोना के वायरस के कारण एक दूसरे को मिलने के लिए भी तरस रहे हैं, सन्मुख नहीं मिल पा रहे हैं। और आगे चल करके ये उम्मीद, मैं समझता हूँ कईयों ने उम्मीद रखी हुई है, बाहर लोगों ने, कि ये फिर वही पुराने दिन वही लौट कर आएंगे, शायद नॉर्मल दिन वही आएंगे। लेकिन स्वर्ग की स्थापना भगवान को करनी है, नई दुनिया की स्थापना करनी है। उसके लिए भगवान का प्लान बहुत ऊंचा है, मनुष्य आत्मा की प्लान अलग है। भगवान का प्लान और मनुष्य आत्मा का प्लान में अंतर है, रात दिन का अंतर है। भगवान की प्लान बहुत ऊंची है,
देखो नई सृष्टि की स्थापना भगवान कर रहे हैं, तो उसी अनुसार ही हमें समय अनुसार अपने संस्कारों को मोल्ड करते जाना है। जितना हम अपने संस्कारों को मोल्ड करते जाएंगे उतना ही हम सबके साथ रहते हुए सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, तकलीफ महसूस नहीं होगी, आनंद आएगा। और इस संगठन में रह करके दुनिया एक दूसरे को मिलने के लिए तरस रही है और हम हर पल हर घड़ी भगवान के साथ का अनुभव कर रहे हैं। परिवार में रहते हुए भी हम कितने खुश नसीब हैं कि हम हर पल अपना सफल कर रहे हैं। तो कितने ना हम खुश नसीब हैं बाबा के बच्चे। हमारे जैसा भाग्यवान संसार में कोई हो ही नहीं सकता। दीदी दादी ने जो हमें शिक्षाएं ऊंची ऊंची दी हैं, उसी जो उन्होंने दिनचर्या बनाई हुई थी, उसी दिनचर्या अनुसार हम बाबा के बच्चे मधुबनवासी सब चल रहे हैं। मधुबनवासी हमने ये नोट किया है, यहाँ पर एक से एक बढ़ करके पावरफुल योगी मधुबन निवासी बैठे हुए हैं। कम नहीं है, बहुत महान आत्मा है। इतना ऊंचा स्थान यहाँ मिलना कोई साधारण व्यक्ति को नहीं मिल सकता। आगे चल करके हम देखेंगे जो बाबा के महावाक्य हैं वो प्रैक्टिकल होने वाले हैं कि बच्चे वो समय भी आएगा जब भीड़ लगेगी यहाँ पर, जो तन से भी बीमार और मन से भी बीमार आपके पास जब आएंगे यहाँ पर, और आपकी एक पल की दृष्टि भी जब एक एक के ऊपर पड़ती जाएगी, वो तन के बीमार होंगे या मन से बीमार होंगे, वो ऑटोमेटिकली तंदुरुस्त होते जाएंगे। ये भगवान के वरदान है। बाबा ने कहा हुआ इस 75 की मुरली में, हिस्ट्री हाल में बाबा ने कहा था कि बच्चे आपकी दृष्टि में इतनी पावर हो जाएगी, इतनी पावर आ जाएगी कि दृष्टि देते ही सामने वाला व्यक्ति एकदम हल्कापन अनुभव करेगा, हीलिंग महसूस करेगा। ये बहुत बड़ी सेवा उन बच्चों के द्वारा होने वाली है जो बच्चे सर्वशक्तियों से संपन्न होंगे, और जो सर्व शक्तियों से जो संपन्न बच्चे होंगे उनके द्वारा ये सेवा बाबा लेने वाला है। अधिक से अधिक हम तपस्या में रहने का विशेष अब स्वयं को बिजी रखेंगे तो धीरे धीरे बड़े अच्छे अच्छे अनुभव बाबा कराता रहेगा। जैसे मंदिरों में कहते हैं ना कि श्री कृष्ण के संग एक एक गोप का जो अनुभव कराते हैं, एक एक गोप के साथ श्री कृष्ण दिखाते हैं, और यहाँ पर भी वो अनुभव बाबा कराएगा कि बच्चे जो सोमान में रह करके जिन्होंने अच्छे अच्छे अनुभव किए हुए हैं, अशरीरीपन का अभ्यास जिन्होंने अच्छा किया हुआ है, ऐसे बच्चों को बाबा ये अनुभव कराएगा कि अंत के समय वह बच्चों के साथ ऐसा अनुभव होगा कि जैसे बाबा मेरे संग संग चल रहा है, मैं बाबा से अलग नहीं हूँ। आप जैसे अब चलते हैं तो जैसे आप वाइब्रेशन के द्वारा आपका आभा मंडल, आपका ओरा, वो आपकी सांस जब
दूसरों को अनुभव होगा कि सचमुच ये लाइट के फरिश्ते चल रहे हैं। अनुभव होगा, वो दिन आने वाले हैं, दूर नहीं है। इसलिए हम कितने ना खुश नसीब हैं बाबा के बच्चे, मधुबन में रह करके हम इतनी ऊंची तपस्या कर करके अनेकों तरफ अपनी वाइब्रेशन भेज रहे हैं। यही वाइब्रेशन जो है अंत में वो काम आने वाली है। तो इसलिए मधुबन कितना मीठा है, मधुबन कितनी ऊंची भूमि है, जिस भूमि में रह करके हम तपस्या कर रहे हैं। जो एक बार भी यहाँ मधुबन होके चले जाता है वो मधुबन को भूलता नहीं है, वो खींचता है उनको। क्यों खींचता है? क्योंकि ये पवित्र भूमि में उन्होंने पाँव रखे थे। बाहर के पत्रकार भी जब यहाँ आते हैं और वो भी बहुत खुश होके जाते हैं। बड़े बड़े ज्योतिषी भी जब यहाँ आते हैं वो भी खुश होके जाते हैं कि ये बहुत पवित्र भूमि है। तपस्या की इतनी ऊंची आकर्षण यहाँ की होती है तपस्या की, ये तो बड़ी वंडरफुल धरनी है। और भी संस्थाओं में लोग जाते हैं लेकिन इतनी ऊंची वाइब्रेशन किसी को नहीं मिलती है, अनुभव नहीं होती है। यहाँ पाँव रखते ही ये जो है ना सब हल्कापन आ जाता है, मनुष्य को संसार भूल जाता है, माथा हल्का हो जाता है। एक बार आया था यहाँ पर जो बहुत शस्त्र जानता था, जितने भी उसने गीता अध्ययन किया हुआ था वो शस्त्र सब अभिमान था उसको। ओम शांति भवन एक बार आया था, शशि बहन ने भी गाइड किया था। और थोड़ा सा अभिमान में आकर के बड़े प्रश्न उत्तर कर रहा था। करने के बाद वो सुन नहीं रहा था, पूरा ध्यान से सुन नहीं रहा था। तो गाइड ने कहा कि चलो आप पांडव में चलिए, आपको थोड़ा अंदर थोड़ा चक्कर लगा देते हैं, मधुबन देख लीजिए आप। तो कहता आवेश में आके बोलता क्या है मधुबन में, क्या दिखाएगा वहाँ पर? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा आप चलिए तो सही, देखिए तो सही, फिर वहाँ अनुभव कर लीजिए। तो उसने 3-4 बार बोलने के बाद वो जब आया, नीचे उतरा गेट के बाहर जहाँ श्री कृष्ण का चित्र है, वहाँ अंदर वहाँ खड़ा हो गया। तो वहाँ खड़ा हो गया, तो खड़ा होने के बाद वहाँ एकदम सोच में पड़ गया कि सचमुच आँखों में पानी भी आ गया। कहता वो हाथ जोड़ करके उसी गाइड को बोलता है कि मैं क्षमा करता हूँ आपसे, मेरे से भूल हो गई है। ये धरनी करंट जैसा महसूस होता है, यहाँ पर शक्ति महसूस हो रही है मेरे को, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। मैंने बहुत अनसठ शब्द नशे में आकर, अहंकार में आके कुछ शशि बहन को भी बोल दिए और आपको भी बोल दिए, नशे में आकर, अहंकार में आकर। लेकर यहाँ पर भूमि ही इतनी ऊंची है, उसने मेरे अहंकार को तोड़ दिया है। इसलिए उसने कहा अंदर आप मेरे को सारा दिखाओ, अंदर क्या है। फिर 4 धामों की उसने यात्रा कराई। इतनी खुश हो गया, गदगद हो गया, बार बार हाथ जोड़ता था कि आज के लिए ये जो अहंकार है कभी भी मैं आने नहीं दूंगा। इतनी ऊंची भूमि पर हम आए हैं तो ज़रूर है यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग भी यहाँ आते हैं, बुद्धिजीवी आते हैं, समझदार लोग आते हैं, तो अच्छे अच्छे अनुभव करके जाते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि खुश होके गया मधुबन से। वो ऐसे तरह तरह के बाबा के घर में आते हैं और अलग अलग अनुभव करके जाते हैं। इसलिए बाबा की कमाल है, ड्रामा प्लान अनुसार
जो भी आते हैं वो अपनी तकदीर अनुसार, अपने भाग्य अनुसार कणा दाना कुछ ना कुछ यहाँ से मधुबन से लेके जाते हैं। ओम शांति।